बहुत ज़्यादा आज लेट हो गया पानी देने के लिए। टेस्ट करवाने गई थी तो पानी नहीं दे पाई, अभी दे रही हूँ। और ये पापा के लगाया हुआ प्लांट है, रोज़ का प्लांट। ये हमारा पुदीना, ये भी तुलसी है जी। साइड बेटा, ये भी तुलसी है पर ये सूख गई है। एंड ये भी पापा का कितना छोटा है। और ये एलोवेरा हमारा। तो अभी इग्नोर माई फेस। हाँ, जस्ट मैं टेस्ट करवा के आई हूँ। तो फिर से जाना है ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद फिर से जाना है। तो मैंने सोचा पहले पानी वगैरह दे लेती हूँ। हाँ जी क्या करूँ बीच में? क्या है मुझे पता। एलोवेरा को भी पहनना। और कोई बच्चा है का? आज शाम में डॉक्टर के पास भी जाना है। टेस्ट करवाने के बाद उनको दिखाना भी है कि क्या है रिपोर्ट्स में, क्या वगैरह सब कुछ। सो या और इंट्रोडक्शन शायद मैंने नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी वैशाली। ये देखो 3 टेस्ट बोले थे डॉक्टर ने, LFT, ब्लड का टेस्ट और एक और बोला था शुगर टेस्ट। तो शुगर के टेस्ट में एक बार खाना खाने से पहले होता है, एक बार खाना खाने के बाद होता है। तो पहले वाला हो गया, अब खाना खाने के बाद जाऊंगी। और उसके बाद आज बहुत लंबी लाइन भी हो गई यार, क्योंकि आज सैटरडे है और मोस्टली सैटरडे और ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। थर्सडे को इतना नहीं होता, ट्यूसडे और सैटरडे को बहुत होता है मैम के पास। सो आज फिर मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आज तो ये भी जा रहे हैं, खैर यही लगेंगे रिसिप्ट वगैरह कटवाने के लिए, क्योंकि बहुत वेटिंग लिस्ट आती है मैम की यार, बहुत ज़्यादा। मैम के फैंस बहुत हैं। तो चलो नीचे चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। देखते हैं क्या बना खा सकती हूँ मैं। अभी एक परांठी खा लूँगी अजवाइन वाली और चाय पी लूँगी साथ में। चलो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने फ़िनिश कर लिया और काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा 2 बर्तन साफ़ कर देते हैं। तो अभी तक तो मैं कर पा रही थी बर्तन वगैरह साफ़, इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर फील नहीं हो रहा था इस टाइम पे। फिर मैंने 2-3 काम लगे हाथ कर दिए। विंटर्स के कुछ कपड़े रखने थे, वो बाहर निकाले। तो आज आप लोगों के साथ क्या मैं ज़्यादा शेयर करूँ। टमाटर लगा के जस्ट अभी ऊपर आई हूँ। अभी इसको 2-3 मिनट रखूँगी। 2-3 मिनट नहीं, 5 से 10 मिनट रखूँगी। और यार आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है आज ऊपर नीचे करने में और चलने फिरने में। उफ। और जो लोगों को लगता है कि मेरी जो बेटी है वो 2 साल की है और मैंने अभी सेकंड बेबी ले ली, मतलब 2.25 साल की है वो, और सेकंड का वो ले लिया है तो मज़े हैं, ये है वो। भाई उनसे जाके पूछो जिनके घर में एक टॉडलर है ऑलरेडी छोटा, कितना मुश्किल हो जाता है उनके लिए काम करना। बिकॉज जब पापा थे तो पापा उसको हैंडल कर लेते थे डांट के, ऐसे उसको पकड़ नहीं सकते थे, वो मम्मा करते थे पकड़ने वाला काम, लेकिन उसको डांट के चुप करवा लेते थे, तो ये ज़िद नहीं करती थी इतना। बट जब से पापा गए हैं ये किसी की भी नहीं सुनती, ये सिर्फ मेरी सुनती है, मतलब मेरी ही डांट सुनती है, अदरवाइज़ ये किसी की नहीं सुनती घर में, ना मम्मा ना भैया ना पापा, अपने पापा की। तो इसको सिर्फ डांट मेरी चाहिए और मेरे से ही सुनती है। तो उस सब के बावजूद भी इसको हैंडल करना, प्लस अपने आप को हैंडल करना, प्लस ये जो छोटे मोटे काम है, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, जितने भी कर पाती हूँ ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो गाइज़, सबका काम मुश्किल होता है, किसी का काम आसान नहीं होता। सबके लिए सब जो काम करते हैं सब मुश्किल होता है। बट ये होता है कि कोई हंसते खेलते कर लेता है, कोई रो रो के करता है, और कोई हंसते खेलते रोते रोते कर लेता है। करना पड़ता है एक्चुअली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये करनी पड़ती है, ठीक है। कोई नहीं कहता कि अपने ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, करना पड़ता है ये आपके, कहीं चाहे वर्किंग वूमेन है, चाहे हाउस वाइफ हैं, कुछ भी हैं, सबको करना पड़ता है। तो किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता और किसी का काम आसान या मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो अभी बड़ा लेक्चर हो गया, ये मुझे जब बोलना ज़रूरी था। सो उसके बाद अब ये काम है, पहले ये करूँगी मैं। और इस सब के बीच भी ना ये लड़की मुझे करने नहीं देगी। अभी मैंने बाहर का डोर बंद कर दिया है, क्योंकि ये बाहर जाती है और बालकनी में लटकती है, इसलिए मैंने बाहर का डोर बंद कर दिया हुआ है। एंड इसको दिखाकर क्या फ़ायदा, कितना हुआ क्या हुआ, ये मैं अलग से कोई व्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। बट ये फटाफट करती हूँ जितना होता है। हाँ, बीच बीच में आप लोग से शेयर करती रहूँगी। और खाना मैंने 10:30 खाया था, 12:30 मुझे जाना है टेस्ट करवाने के लिए अगेन। तो अभी 11, 11:15 हो रहे हैं शायद, तब तक मैं शायद कर लूँगी ये वाला काम। तो ये काम करते हैं, ठीक है। मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय।
ये देखो, आप लोग बोलते हैं ना, ये देखो ये लड़की, ये ऐसे से काम करती है। इसको हैंडल करना इज अ बिग टास्क फॉर मी। चलो नीचे चलो। ये अपने आप से समझती है मैं पता नहीं कितनी बड़ी हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। गाड़ी ऊपर लेके जा रही है, मैं गाड़ी चलाऊंगी ऊपर। चलो नीचे, ऊपर बाऊ है, चलो आओ, कम है गाड़ी ऊपर चलाना। कपड़ों का खलारा समेट ही रही थी कि टाइम हो गया और ये आ गए थे घर पे और इन्होंने बोला फटाफट चल टेस्ट करवाना है, लेट हो जाएगा क्योंकि शाम को डॉक्टर को भी दिखाना था। फिर हम लोग चले गए टेस्ट करवाने के लिए और यहाँ पे मुझे बहुत पेन हो रही है बिकॉज मेरे को 2 इंजेक्शन इकट्ठे लगे थे और बाहर से जी डॉक्टर को बोल रही है मुझे बुबू हुआ है, मुझे बुबू हुआ है कि मुझे भी इंजेक्शन लगाओ। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, बट सीरियसली बता रही हूँ, मैंने आपको बोला था मैं कपड़े वगैरह आज कपड़ों का काम आज करने वाली हूँ, बट मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। पता नहीं बहुत ज़्यादा मेरा पेट टाइट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हालत बहुत ख़राब हो रही है। अभी पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाएगा, मुझे बैठना भी है। आज तो बहुत बुरी हालत हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे जिया के टाइम पे नहीं हुआ था, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं इनका वेट करूँगी, वॉशरूम गए हैं, फिर आते हैं तो हम लोग निकलते हैं, रिपोर्ट्स लेनी है, रिपोर्ट्स कलेक्ट करेंगे एंड देन फिर चलेंगे। और लाइट का भी इग्नोर करना। और ये देखो, और आज एक गुड न्यूज़ भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में बताऊंगी, अभी इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी वो गुड न्यूज़। मतलब पूरा ही दिखाऊंगी वो मैं आपको। सारे काम हो गए हैं, बस मेरे को अपना टेंशन हो रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं यार जल्दी ना हो जाए, अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम है और पेट मेरे एकदम से टाइट हो रहा है, बैक एक हो रही है, प्रेशर हो रहा है, वजाइना में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हो सकता है ये ऐसे ही हो या वीकनेस की वजह से हो। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा। रिपोर्ट्स मैंने अपनी ले ली हैं, तो वेट करते हैं इनका। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद मैंने आपको बोला था काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ता है, बट आज पता नहीं ये साथ गए थे गुड लक, शायद इसी वजह से आज मेरे को लाइन में नहीं लगना पड़ा। आज मेरा 3rd ही नंबर लग गया था। और मैंने आपको बताया था कि आज मेरे को सुबह से पेट टाइट हो रहा था और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था, तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि बेबी का हेड जो है वो डाउन हो चुका है और आप में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, ब्लड की बहुत कमी है, तो आपको फटाफट एडमिट होना पड़ेगा एंड आयरन आपको NS के थ्रू इंजेक्शन लगेंगे, तो आप फटाफट एडमिट हो जाए। एंड जब मैं एडमिट हुई थी तो मेरे को नहीं पता था कि आयरन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे ही आपको ड्रिप चढ़ती है वैसे ही आपको किसी को, सबको नहीं मैं बोल रही, इन्होंने मुझे बताया था किसी की बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, इचिंग होती है, पेन होती है, हाथ स्वेल होता है, कुछ भी हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं। आपको फटाफट से तुरंत बता देना। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इचिंग हो रही थी पर मुझे पहले से भी थी तो इसलिए इतना पता नहीं चल रहा था। और मरीज़ क्या हाल चाल है आपके? पूछो यार, बड़ी बुरी हालत हुई है। चेकअप करवाने आती हूँ यहाँ पे और हमेशा डर लगा रहता है, कभी कुछ कर देंगे कभी कुछ कर देंगे। बस आयरन चढ़ रहा है, लोहा चढ़ रहा है मेरे को, लोहा इतना महंगा लोहा चढ़ रहा है मुझे, महंगा ही होता है। देख इसको बहुत जल्दी आने की, इसको बहुत जल्दी। He has already taken his position to enter this world. बस कुछ ही मंथ्स। चलो ठीक है, मिलते हैं अब थोड़ी देर के बाद। जब भी हम लोग व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं या वीडियो शूट करने की कोशिश करते हैं इनकी, तो ये कैमरे में आना बंद करते हैं, अवॉइड करते हैं। पता नहीं क्यों इनको इतना ज़्यादा शर्म आती है, क्या है। उठ के चले गए थे, इनको लगा हम इनकी वीडियो ले रहे तो ये उठ के ही चले गए वहाँ से। अच्छा, तो मुझे कम से कम 45 मिनट्स हो गए थे आयरन का ड्रिप जब चढ़ रहा था। फिर हमने नर्स को बुलाया एंड नर्स को बोला कि ड्रिप वगैरह उतार दो क्योंकि ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हंसी माहौल वाला हमने माहौल बना दिया था क्योंकि आयरन जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इन्होंने मुझे बोला कि एक बूंद बेटा 1000 रुपए की है, पूरी चढ़वाओ डॉक्टर, इसको पूरी चढ़वाओ। और लास्ट में आप देखोगे नर्स आई थी और नर्स ने मुझे एक इंजेक्शन लगवाया और उन्होंने बताया कि जो आपको इचिंग वगैरह हो रही थी इस इंजेक्शन से वो भी नहीं होगी। तो लास्ट में इन्होंने वो लगा दिया था एंड फिर उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर को बता दो। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी जो कि इंजेक्शन से भी 5-10 मिनट के बाद वो ठीक हो गई थी। इसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट में जब मैं
डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि बेटा जैसे तैसे करके 1 महीना निकाल, कुछ भी कर 1 महीना निकाल, बिकॉज इट्स योर 8th मंथ और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगी तेरा 8th मंथ में डिलीवरी करके, बिकॉज जिया के टाइम पे भी इन्होंने की थी एंड शी नोज कि तब मेरा फुल टर्म था और मेरा तब नॉर्मल भी था, तो हम लोगों ने खुद से ऑपरेट करवाया था। और अभी तो बेबी का हेड बिल्कुल नीचे आ गया, बेबी इज रेडी टू कम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं मैं अभी नहीं करूंगी, तो तुझे वॉक ज्यादा नहीं करनी है तो थोड़ा सा ध्यान रख अपना। सो या गाइस दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, लव यू, टेक केयर।